और अब बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो अक्सर मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देते हैं कि उन्हीं की पार्टी के एजेंडे के खिलाफ हो जाता है, चाहे बात विदेशी धरती पर भारत के अपमान की बात हो या फिर देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाना हो। ये तमाम बयान उनकी ही पार्टी के लिए फजीहत साबित होते हैं और इस बार उन्होंने कश्मीर में ही कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी से जोड़ दिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी मतलब विवादों के बेताज बादशाह। जब बोलते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि सियासी बवंडर खड़ा हो ही जाता है। राहुल गांधी को यूं ही नहीं बालक बुद्धि कहा जाता है। अब राहुल बाबा ने ऐसा क्या बवाल कर दिया जो उनका बालक बुद्धि वाला तमगा फिर से चमकने लगा, और कैसे उनका झूठ पकड़ा गया है, पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए बताएंगे। पहले सुन लीजिए मामला क्या है। ये मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। पीओके से रेफ्यूजीज आए, सॉरी कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। कश्मीर में चुनाव है तो वहां राहुल ने जो पार्टी की थू कराई है वो आपको अच्छे से सुनाएं। उससे पहले जान लीजिए कि देश में मेक इन इंडिया अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं, यानी मोदी की आत्मनिर्भरता की मुहिम भारत को आगे ले जा रही है। लेकिन राहुल इसमें भी देश को बदनाम करने से नहीं चूके। मगर राहुल बाबा ये करने से पहले ये आंकड़े देख लो, जो मोदी सरकार के मुताबिक कुछ यूं है कि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत 10 सालों में हर घंटे भारत में एक नया स्टार्टअप खुला है। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 थी, जो अब बढ़कर करीब 1.5 लाख हो चुकी है। 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां इस अभियान के तहत पैदा हुई हैं। देश का आयात 74% और निर्यात करीब 150% तक बढ़ चुका है। निर्यात में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और व्यापार घाटा 80% कम होकर सिर्फ 9% बचा है। और यह सब हो पाया है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उछाल आया है। हथियार से लेकर चिप तक सैकड़ों आइटम भारत बना रहा है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि अडानी फोबिया से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। सरकार पर सवाल उठाने के चक्कर में लोकतंत्र पर सवाल, संविधान पर सवाल, देश के धार्मिक सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाने से बाज नहीं आने वाले राहुल को मेक इन इंडिया कैंपेन भी नहीं भा रहा है, जिस अभियान की मोदी खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, राहुल को तो अब कश्मीरी पंडितों और रिफ्यूजी में भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था वो वायदा पूरा किया जाएगा। भूल कर ही सही, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में राहुल ने ये बयान दिया तो बीजेपी भड़क गई। जो 50 वर्ष से ऊपर व्यक्ति है उनको रेफ्यूजी जो पीओके के हैं और कश्मीरी पंडित जो है उनके बीच का अंतर नहीं पता। और वादे तो कई लोगों को किए हैं कांग्रेस ने, पर कभी वादे पूरे किए नहीं हैं। तो अब किस किस का वादा पूरा करना है, किस किस का वादा किया था, किस किस को वादा नहीं किया था, ये याद कैसे रहे युवराज को? तो इसीलिए कंफ्यूजन तो है ही, स्लिप ऑफ टंग नहीं, ये दरअसल राहुल गांधी का स्लिप ऑफ कैरेक्टर है जो सामने निकल कर आ गया। क्या जुबान फिसली है या फिर वाकई राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों को रिफ्यूजी मानते हैं? चुनाव के बीच ये बयान बहुत बड़ा झटका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर हिंदू सेना ने बड़ा दावा किया है। हिंदू सेना की माने तो मुस्लिम आक्रांताओं ने शिव मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह बना दी। इसके बाद यह मामला सिविल कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सिविल कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई से मना कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और अब याचिकाकर्ता इस केस को कोर्ट में, यहां जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दरगाह पर दंगल, सर्वेक्षण की मांग। राजस्थान के अजमेर दरगाह को लेकर एक बार फिर हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है।
हिंदू संगठन ने अजमेर शरीफ दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसके लिए बकायदा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जब रिसर्च हुआ तो ढूंढते ढूंढते ये किताब भी सामने आई, क्योंकि बहुत कुछ इस मंदिर के संकट मोचन मंदिर के बारे में नहीं इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन उस बुक में इतना मटेरियल है कि सर्वे किया जा सकता है। अजमेर जिला कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से जो केस फाइल किया गया, इसमें दावा किया गया कि अजमेर दरगाह भगवान श्री संकटमोचन महादेव विराजमान मंदिर है। अब इसे मंदिर घोषित किया जाए, साथ ही दरगाह समिति के अनाधिकृत अवैध कब्जे को हटाया जाए और इसका एएसआई सर्वे करवाया जाए। इसके बाद मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति भी मांगी गई। विष्णु गुप्ता के दावे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन अली चिश्ती का कहना है, उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि झूठे दावों से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने वाले संगठनों पर बैन लगना चाहिए, ताकि देश की कौमी एकता बरकरार रहे। हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। नसीरुद्दीन चिश्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उस बात को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि हर धार्मिक स्थलों में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किताब का हवाला देकर दावा किया गया उसका प्रमाण पुख्ता नहीं है। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं, इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। विष्णु गुप्ता के दावे के बाद अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा है कि विषैली सोच रखने वाले लोगों की तरफ से ये पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। देश में इतना नकारात्मक माहौल बन चुका है कि अब धार्मिक स्थलों पर उंगली उठाई जा रही है। दरअसल अजमेर दरगाह को लेकर ये कोई पहला दावा नहीं है। इससे पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, जो कि गलत पाया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या देश में बढ़ती नफरती हवा और धार्मिक स्थलों को अपना निशाना बना रही है? क्या छोटे छोटे संगठनों ने बड़ा नाम कमाने के लिए ऐसे दावे करने का स्टंट शुरू कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत की शानदार पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन पहली यात्रा के लिए हुई रवाना। नई दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से किया गया रवाना। ये ट्रेन जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा के ताजमहल तक पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चली गोली। हमले में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, पटाखों से भरा था ये गोदाम। त्योहार पर देश के कई शहरों में होनी थी सप्लाई। आग में भारी नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला कोर्ट की नई बिल्डिंग से युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। न्यायालय परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवती को कूदने से रोका। पटना में बदमाशों ने रंगदारी के लिए दिन दहाड़े की ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही। यूपी के झांसी में उधार दिए पैसे मांगने पर विशेष समुदाय के लोगों ने युवक की पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में दबंगों ने मचाया उत्पात। दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली में महिपालपुर फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांस्टेबल पिता की नाबालिग बेटे ने चाकू से गोदकर की हत्या। कार की चाबी देने से इनकार करने पर गुस्साए नाबालिग बेटे ने की हत्या। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट मामले में एक और आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी मुस्तकिम घायल हुआ। सपा नेता समेत 11 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। और चलिए बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर की। राजस्थान के बाड़मेर में डीएम टीना डाबी का स्वच्छता अभियान के तहत दुकानदारों को फटकार किस तरीके से उन्होंने लगाई, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं।
देश की सबसे चर्चित आईएएस और बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी अपने काम करने के स्टाइल के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर वो सड़कों पर उतरी नजर आई। इस बार टीना डाबी ने बाड़मेर शहर के मुख्य चौराहे अहिंसा सर्कल से राजकीय अस्पताल तक की सड़क पर नवो बाड़मेर अभियान शुरू किया है। दूसरी बार वहां साफ सफाई नहीं मिलने की स्थिति में डीएम